मेरे यूपी पीसीएल जेई के शेर जबाज, आओ एक बार फिर से यूपी पीसीएल जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कच्चा चबाते हैं। मेरे भाई यहाँ पर जो है आज हम टारगेट लिए हैं ट्रांसफार्मर से, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो है ट्रांसफार्मर से लिया गया है। वही ट्रांसफार्मर जो केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं कार्य करता है भैया? फैराडे मामा बताए थे कि भैया जब फ्लक्स में जब चेंजिंग होगा तभी ईएमएफ आएगा। तो डीसी में जो है फ्लक्स चेंजिंग नहीं होता है, बच्चा जानता है। तो भैया ईएमएफ जो है उत्पन्न नहीं होगा, ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा डीसी वाले केस में। अच्छा भैया, लोग कहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है जल जाएगा। कैसे जल जाएगा बताइए मेरे भाई? आप जानते हो आई बराबर क्या होता है? V/R होता है ना। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे भैया जो आप जो क्या कहते हैं 12 वोल्ट, ठीक है, सप्लाई दे दिए। 12 वोल्ट है, रफ टाइप हो रहा है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई जब दोगे और रजिस्टेंस का मान क्या होता है? कम न होता है, कॉपर वाइंडिंग न है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो वेरी लो होता है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 1 ओम मान लो सपोज दैट। तो भैया 12/1 मतलब क्या होगा? 12 एम्पियर न होगा। तो अब ध्यान देना, तो आई का मान जो है मान लो आ गया 12 एम्पियर। बच्चा जानता है भैया हीट का जो मान होता है I/R होता है ना। तो आप बताओ मेरे भाई, जब 12 का जब वर्क जब करोगे तो 144 ना आएगा? ओ रे बाप, इतना हीट आ गया। तो ट्रांसफार्मर जो तुम्हारा है क्या हो जाएगा? स्वाहा, राम नाम सत्य हो जाएगा ना। तो मेरे भाई इसीलिए जो है हम लोग जो है ट्रांसफार्मर को डीसी पर, ठीक है, नहीं जोड़ते हैं। कहने का मतलब जो यह एसी पर कार्य करता है। वोल्टेज और करंट जो है भैया कम अधिक होता है, बच्चा जानता है ना। अब ध्यान देना, इसमें मेरे भैया जो फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी यह क्या होता है? सेम होता है ना। वोल्टेज करंट बदलता है लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। जो प्राइमरी की है वही सेकेंडरी की होती है। जानते हो ना मेरे भाई। एक बात और जानो ट्रांसफार्मर के बारे में, जब हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करते हैं? शॉर्ट कर देते हैं मेरे भाई। अच्छा, तो इसका एक जो है मौसेरा भाई जिसको हम लोग कहते हैं भैया इंडक्शन मोटर। क्या कहते हैं? इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर को जो है हम लोग ना घूमने वाला ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, रोटेटरी ट्रांसफार्मर। जानते हो आप लोग, मुझे पता है। और बच्चा जानता है मेरे भाई। इफिशियंसी मैक्सिमम कब होती है? जब आयरन लॉसेज जो होता है, आयरन लॉसेज मेरे भाई जो होता है कॉपर लॉसेज के क्या होता है? इक्वल होता है। बच्चा जानता है ना मेरे भाई। हम जानते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, ताबड़तोड़ पढ़ते हैं। अभी मेरे भाई जो है आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो है आप दिखाएंगे और आप लोग जो है कच्चा चबा के दिखाएंगे मुझे आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोग यमके जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं और ताबड़तोड़ पढ़ते हैं मेरे भाई। जब यहाँ पर ट्रांसफार्मर की बात जब छिड़ी है ना, तो इसमें एक और जानिए, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है बोलो मेरे भाई? वही जिसमें रजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, रजिस्टेंस का मान 0 होना चाहिए। जहाँ पे भैया रजिस्टेंस का मान 0 है, पावर लॉसेस क्या होगा तुम्हारा? 0 होगा, मतलब हानि नहीं होनी चाहिए। और सबसे क्रीम वाला चीज़ पूछता है क्या भैया? जो कोर की परमेबिलिटी जो होती है क्या होती है? इनफाइनाइट होनी चाहिए। परमेबिलिटी का मान क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। कॉइल जो है इंडक्टिव होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई, आप लोगों को ताबड़तोड़ हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। बस ये छोटा सा ये वीडियो आप देखिए, आपको आनंद आएगा। प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे ना तो आप ये कहेंगे अरे यार गजब, आज तो हम यूपी पीसीएल जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कच्चा चबा के खा गए। और मेरे भाई आप लोग जानते ही हैं कि इसकी इफिशियंसी क्या होती है? सबसे अधिक होती है हर मशीनों की तुलना में, ठीक है ना। और यह स्टैटिक डिवाइस होता है। बहुत सारी बातें हैं। अब आइए जो है लगाते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। मेरे यूपी पीसीएल जेई के शेर जबाज, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है। इसमें मेरे भाई जो हिंदी में लिखा गया है, ठीक है।
तो घबराइए नहीं, आप लोग समझदार हैं और आप लोग इलेक्ट्रिकल के मेरे शेर जबाज मेरे भाई, इसको देखिए कच्चा चबा के आप लोग खाएंगे। यहाँ पर दिया है भैया ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टता, सेकेंडरी जो वोल्टेज का जो मान है भैया प्राइमरी वोल्टेज की 3 गुनी है। अच्छा मतलब भाई आप जो है जानते हैं ना V2/V1, अच्छा N2/N1 जानते हैं ना, बहुत सारा खेल है, I1/I2 होता है ना मेरे भाई, ठीक है, बराबर के होता है ना। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज और टर्न से दिया है रिलेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर तो कह रहा है कि सेकेंडरी का जो वोल्टेज है भैया प्राइमरी का 3 गुना है। मान लो ये V1 है तो ये कितना है 3V1 है। अच्छा भैया फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है कि यदि प्राइमरी वाइंडिंग, आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कितनी भैया है 150 है। अच्छा तब बोल रहा है कि N2 का मान क्या होगा। इसके बाद तो इलेक्ट्रिकल का शेर जबाज, देख मेरे भाई इसे ये कट जाएगा, हो जाएगा 15×3 = 45, मतलब भैया N2 का मान जो है 450 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझदार हैं, इसको कच्चा चबा के खा जाएंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे UPPCL JEE के शेर जबाज इस क्वेश्चन को देखिए, टेढ़ा है पर मेरा है, लेकिन आप लोग इसको पढ़े हैं, बताइए क्या होगा। भैया बोल रहा है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम में, अच्छा 3 फेज है और 4 वायर है, ठीक है मेरे भाई। तो कह रहा है कि उसके लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है कैसा होगा। बोलिए मेरे भाई, यहाँ पर विकल्प को देखिए, ऑप्शन नंबर डी को देखिए भैया, डेल्टा और स्टार दिया है ना, डेल्टा और स्टार। भैया जो स्टार वाले में क्या होता है, जल्दी बोलो, न्यूट्रल होता है ना। तब आपका जवाब क्या होगा भैया, डेल्टा और स्टार होगा, ठीक है। 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और यहाँ पर जब 3 फेज वायर का बात जब आती है ना तो आपको निकालना होगा ना न्यूट्रल। भैया आप लोग जानते हैं हम इसके अंदर कहाँ जाएँ, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर न्यूट्रल वाला जो खेल है न्यूट्रल, ठीक है ना, आप लोग समझते हैं 3 फेज 4 वायर, तो क्या बोलोगे डेल्टा और स्टार, ठीक है मेरे भाई। और ये जो UPPCL JEE में आया हुआ है, हम बार बार आप लोगों को मैं बोलता हूँ भैया 150 जो क्वेश्चन जो आता है उसमें जो है 100 क्वेश्चन जो है लगभग में 100 या 80 क्वेश्चन मेरे भाई जो है सबको आता है। जो लड़ाई जो होती है 50 क्वेश्चनों पर होता है, ठीक है, और उसी को भाई जो जीत लिया UPPCL JEE का सिलेक्शन ले लेता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई आप लोग जो है नॉर्मल वाले क्वेश्चन को गलती ना करें, जो कठिन है उसको पढ़ते रहिए, लेकिन नॉर्मल जो क्वेश्चन जो आए भैया वो गलत नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। UPPCL JEE के मेरे शेर जबाज इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता, कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर जो है मैक्सिमम इफिशियंसी पर कार्य कर रहा है। अच्छा तो बच्चा जानता है कि PCU जो होगा PI के बराबर होगा, जानता है मेरे भैया। तो यहाँ पर जो PI का जो मान है दिया है 1000 वाट, तो आपको बताना है कि ताम्र हानि मतलब जो कॉपर लॉसेस कितना होगा, बताओ 1000 वाट ही होगा। आप लोग जानते हैं, मुझे पता है मेरे भाई। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बस प्रश्न को देखिए, कच्चा चबाइए, आगे बढ़िए। मेरे UPPCL JEE के शेर जबाज इस क्वेश्चन को देखिए, करा कि ट्रांसफार्मर की कोर निम्न में से क्या कम करने के लिए। अरे देखिए मेरे भैया, चबाइए कच्चा, करा कि उसको जो है लेमिनेटेड की जाती है, बताइए मेरे भैया। जवाब हो जाएगा ED करंट लॉसेस को, ED करंट लॉसेस को बताइए रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जाता है, उसको लेमिनेटेड किया जाता है, ठीक है ना। आप लोग जानते हो मेरे भाई। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा हानि मतलब ED करंट लॉसेस को, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं। मेरे UPPCL JEE 2021 के शेर जबाज, हाँ आप ही हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। देखो मेरे भाई, कह रहा है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज करता है, किसको बताइए, वोल्टेज को। और 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। देख मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है, स्टेप ऑफ में ना यहाँ पर सेकेंडरी वाला जो टर्न जो होता है N2 का मान क्या होता है भैया, N1 से अधिक होता है। ये बच्चा जानता है,
स्टेप अप वाले में V2 का मान क्या होता है, अधिक होता है V1 से, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जो करंट का जो मान होता है भैया ना, ये I2 का मान जो कम होता है I1 से। जब वोल्टेज जब अधिक है तो करंट क्या होगा, कम होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और एक बात और, जब टर्न जब अधिक है, देखो बहुत बढ़िया बात है, जब टर्न जब क्या है, जब टर्न अधिक है तो ये पतला होता है, पतला होता है। टर्न अधिक है ना तो पतला होगा, और जहाँ पे मेरे भाई टर्न क्या होगा, कम होता है, वहाँ पर ये मोटा होता है। बहुत सारी बातें हैं, आप लोग समझदार हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। मेरे यूपीपीसीएल वही बोलेंगे, आप लोगों को मैं बार बार बोलूँगा, यूपीपीसीएल जेईई के शेर जबाज आप हो, आप लोग दिन रात पढ़ते रहते हो। और मेरे भाई यूपीपीसीएल जेईई का अब जो है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट आएगा, आप लोग जो है अपने तैयारी में लगे रहिए, चाहे जब आ जाए, इंतज़ार नहीं करना है, बस ताबड़तोड़ पढ़ाई करना है। अगस्त के लास्ट में, सितंबर के फर्स्ट वीक में, कभी भी आए मेरे भाई, बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जो है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है भैया कि ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट किया जाता है। अब बताओ, ये प्रश्न हो चुका है, देखो फिर दिया डीएमआरसी में 2014 में मेरे भाई। तो क्या बोलोगे, ईडी करंट लॉसेस को बोलो बोलो डिक्रीज करने के लिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए सी में दिया हुआ है। चले ना मेरे भाई। अब इलेक्ट्रिकल के शेर जबाज इस वाले क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्या बोला है, बोला कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को उठाता तथा गिराता है। मतलब वोल्टेज अप होता है, डाउन होता है। यहाँ पर कह रहा है कि एसी वाले को कि डीसी वाले को, बताओ मेरे भैया, कच्चा चबा के खाओगे एसी वाले को ना। मतलब वोल्टेज को कम अधिक करता है किसको भैया, एसी वाले को, डीसी वाले को मत करना। शुरुआत में बताए थे ना मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम जो है वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ ताबड़तोड़ बताऊंगा। मेरे यूपीपीसीएल जेईई के शेर जबाज इस वाले क्वेश्चन को देखिए और आप लोग कच्चा चबा के मुझे दिखाइए। मेरे भाई यहाँ पर बोल रहा है कि एक तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल को हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर आयल को किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं, बताओ भैया ध्यान देना। एक तो हो गया कूलिंग करत रहेगा मेरे भाई, कूलिंग के लिए, और जो है एक जो है इंसुलेटिंग के लिए भी काम करता है, ठीक है। देखो क्या दिया है यहाँ पर मेरे भाई, जो है ऑप्शन नंबर डी को देखिए, कूलिंग और इंसुलेशन, ठीक है, कूलिंग और इंसुलेशन दोनों का कार्य करता है कौन, ट्रांसफार्मर आयल। और देखो ट्रांसफार्मर आयल में मेरे भाई जो है न्यूनतम फ्लैश पॉइंट जो होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, और अधिकतम बहाव बिंदु जो होता है 90 डिग्री सेल्सियस होता है, और अपेक्षित जो मेरे भाई जो घनत्व जो होता है ना 0.85 से लेकर के 1.88 तक होता है। इस बात को जो है ना आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे भैया। ये वाला जो पहला वाला जो है ताबड़तोड़ पूछता है, ठीक है मेरे भाई। बहुत सारी बातें हैं और आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग जो जिस बुक से पढ़ते हैं, जहाँ से पढ़ते हैं, जिस फेयर कॉपी से पढ़ते हैं, उसको उठाइए और पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय नहीं है। और यूपीपीसीएल जेईई का जैसे ही मेरे भाई पेपर हो, ठीक है, जब आप पेपर दे के जब निकले ना तो सीना चौड़ा करके निकलेगा, अरे गजब, अब जो हम लोग जो है एग्ज़ाम दे के निकले हैं, लगता है अब हमारा सिलेक्शन जो हो जाएगा। ऐसे मन में भाव होना चाहिए, ये नहीं अरे यार ये आ गया वो आ गया, ऐसे आ गया वैसे आ गया वैसे आ गया। आप लोगों को टाइम मिल रहा है ना, टाइम मिल रहा है मेरे भैया, तो उस टाइमिया का जो सदुपयोग कीजिए, ठीक है। टाइम मतलब एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, चलिए भैया कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ैया को मत छोड़िए ना। आप लोग जो पढ़ैया को छोड़ दे रहे हैं, पढ़ते हैं इतना पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, कभी अधिक कभी कम, ना हम थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन मन से पढ़ेंगे मेरे भैया, ठीक है। 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन मन से पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे और ताबड़तोड़ पढ़ेंगे। और मेरे भाई एमके जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस को भूलिएगा मत। आप लोग जहाँ से पढ़ते हैं पढ़ते रहिए और हमारा भी थोड़ा बहुत जो है हेल्प करते रहिए, और इस पसीने की कीमत को मेरे भाई समझते रहिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में
समझदार हैं, ठीक है ना, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे यूपीपीसीएल जेईई के शेर जवाब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है, बोलिए केवीए में होती है, ठीक है ना मेरे भाई। आप मुझे ये बताइए जनरेटर की रेटिंग किस में होती है, जल्दी बोलो मेरे भाई, किलोवाट में होती है। और मुझे ये बताइए इंडक्शन मोटर की रेटिंग किस में होगी, पहले मुझे ये बताइए, बोलिए। जवाब हो जाएगा मेरे भाई हार्स पावर में होता है ना। याद कीजिए मेरे भाई, DOL वाला याद आ रहा है, स्टार डेल्टा वाला, ऑटो ट्रांसफार्मर वाला, स्टार्टर के बारे में पढ़े हैं ना। बहुत सारी बातें मेरे भाई समय आने पे हम बताएंगे। अभी हमारा देखिए चैनल नया है ना, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। देख मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केवीए में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे यूपीपीसीएल जेईई के शेर जवाब इस वाले क्वेश्चन को भी ना आप लोग कच्चा चबा के खाएंगे, मुझे पता है। देखिए क्या लिखा है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी तक ऊर्जा का जो वहन होता है किसके द्वारा होता है। 4 विकल्प दिया है, जल्दी से देखिए और जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कीजिए। नहीं करेंगे मुझे पता है, क्योंकि मेरे भैया आप लोगों के पास समय नहीं है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर देखिए कहीं लिखा है फ्लक्स, कहीं लिखा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए मेरे भैया, यहाँ पर दिया है बाय द फ्लक्स, फ्लक्स के द्वारा होता है। और मेरे भाई ध्यान देना, फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है मेरे भाई ना, तो फ्लक्स भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मेरे भैया बताने का बड़ा मन करता है बहुत कुछ बातें, लेकिन चैनलवा जो है ना अभी नया है ना, वीडियो मेरे भाई हम लंबा नहीं बनाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं मेरे भाई, समय आने पे हम बताएंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे यूपीपीसीएल जेईई के शेर जवाब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर आयल में होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, बोल रहा है कि हाई फ्लैश पॉइंट, भैया हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, लेकिन उसका मान जो है न्यूनतम कितना होता है भैया, 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जानते हैं ना। और मेरे भाई जो बी में दिया है कि हाई विस्कोसिटी, ना लो विस्कोसिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया भैया बताओ, यहाँ पर हाई दिया है ना, श्यानता भैया 11 में आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, ठीक है। गाढ़ा पतला वाला, जो जितना गाढ़ा होता है उसका श्यानता क्या होता है, अधिक होता है। जैसे मान लो शहद है, शहद को हिला दिए, छोड़ो तुरंत जो है रुक जाएगा। मान लो पानी है, हिला के छोड़ दिए, धीरे 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 रुकेगा। यही सब सारा खेल है। तो ये मेरे भाई आप लोग जो 11 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर आयल में जो विस्कोसिटी जो होता है ना, नीटा का मान वह कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया है हाई दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी जो है मेरे भाई गलत है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, ठीक है। हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे यूपीपीसीएल जेईई 2021 के शेर जवान, देख मेरे भाई हम यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ऐसा लिए हैं कि बस केवल आप जो है ट्रांसफार्मर से सवाल लगा रहे हैं ना, तो इससे नहीं, इससे लगाने के बाद जो है आप लोग बैठिए और 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर मेरे भाई पूरे ट्रांसफार्मर को कच्चा चबा के खा जाइए। बस यहाँ पर मेरे भाई थोड़ा बहुत जो मसाला जो मिल रहा है ना, इस मसाले को आप लोग लीजिए और दिमाग में बैठाइए कि भैया जब हम लोग जब पढ़े हैं ट्रांसफार्मर, तो अब अपना अपना बुक फेयर कॉपी उठाइए और ट्रांसफार्मर को राम नाम जय जय कर दो। मेरे भाई यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया है कि अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहे ट्रांसफार्मर में पीआई का जो मान है कितना भैया, 700 वाट है। 700 वाट है, हाँ। तब मेरे भाई अधिकतम दक्षता के केस में, ठीक है, पीसीयू बराबर क्या होता है, पीआई होता है ना। इसका मान दिया है 700, मतलब पीसीयू का मान कितना होगा, 700 वाट होगा। आप लोग जानते हैं मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूपीपीसीएल जेईई 2021 के मेरे शेर जवाब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्या लिखा है। बोल रहा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर में 4 विकल्प दिया है। कह रहा है कि कुंडली में, मतलब वाइंडिंग में
प्रतिरोध नहीं होता है। बहुत सही, सही बोला है। मतलब आर जो है नहीं होता है, जीरो होता है। जब मेरे भैया यहाँ पर आर जीरो है, अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर मेरे भाई यहाँ पर दिया है कि कोर में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। अरे वाह, ये भी नहीं होता, ये भी होता है। ठीक है भैया, मतलब हानि जो होती है, हानि नहीं होती है। ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा है। फिर बोल रहा है कि कोर में अनंत चुंबकीयशीलता, परमिबिलिटी का मान क्या होता है मेरे भाई, जल्दी बोलो। इनफाइनाइट होता है। हम शुरू में बोले थे ना, मतलब मेरे भैया तीनों गुण जो है मैच कर रहा है। मतलब अब इसकी शादी जो है करा दिया जाए। कहने का मतलब मेरे भाई यह है, वर पक्ष कन्या पक्ष का जो है सभी गुण जो है मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इनमें से सभी। आप लोग समझदार हैं, मैं जानता हूं मेरे भाई, क्योंकि आप लोग यूपीपीसीएल जेई के शेर जबाज हैं और कच्चा चबा के खाते हैं यूपीपीसीएल जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को मेरे भाई। ठीक है ना, कोई भी चीज़ आता है, टेक्निकल क्वेश्चन है, उस टेक्निकल क्वेश्चन को कच्चा चबा के खाते हैं, क्योंकि मेरे भाई आप लोग दिन रात पढ़ाई करते हैं। ये मेरा भाई जो पढ़ाई नहीं कर रहा, अरे भैया जल्दी से पढ़ाई कर, जल्दी से पढ़ाई करो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे। दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, अटना पटना जो बैठ के तैयारी कर रहे हो ना, तो भैया अब मन से तैयारी करो और लग जाओ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इस बार जो है यूपीपीसीएल जेई को कच्चा चबा के खाना है और उसको जो निकालना है। ठीक है ना मेरे भाई, मैं बार बार आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत बीच बीच में जो है, ठीक है, मोटिवेशनल देता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ मेरे भाई। कोई हमसे जो बोलने में त्रुटि होती होगी तो हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, मेरा टारगेट सिर्फ ये रहता है मेरे भाई, आप लोगों के अंदर जो है उत्साह भरना, जोश भरना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे यूपीपीसीएल जेई के शेर जबाज, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है। पहले खाली स्थान दिया है, करा किसको जो है एक घुर्डी परिणामित्र मतलब रोटेटिंग ट्रांसफार्मर माना जा सकता है। बच्चा जानता है कि ट्रांसफार्मर का जो मौसेरा भाई है इंडक्शन मोटर, ठीक है मेरे भैया, 3 फेज वाला, उसी को माना जा सकता है, इंडक्शन मोटर को। इसमें भैया जो है 3 फेज वाले में क्या होता है, RMF होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके वजह से सेल्फ स्टार्टिंग होता है, जानते हो। और मेरे भैया इसका छोटका भाई कौन है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को जो है 2 रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बदलते हैं। और इसको कौन बताया था भैया, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी के द्वारा हम लोग जो है चेक करते हैं। इसी में आता है फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप का जो मान होता है भैया 2 होता है। छोटका भैया में, बड़का भैया में क्या होता है मेरे भैया, यस बराबर NS माइनस NR अपान NS होता है। परसेंटेज निकालोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दो और देखोगे यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है, E2 का जो मान होता है रोटर वाले का यस इंटू E2 होता है। ठीक है, FR का जो मान होता है मेरे भैया यस इंटू FS होता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई, समय आने पे मैं सब बताऊंगा, ताबड़तोड़ बताऊंगा मेरे भाई। बस थोड़ा सा जो है अभी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। ठीक है, समय आने दीजिए, हम बताएंगे। मेरे यूपीपीसीएल जेई 2021 के शेर जवाब, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल की आवश्यकताएं हैं। पहला दिया है लो विस्कोसिटी, बहुत सही, लो विस्कोसिटी जो है मेरे भैया ये होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है लो, अच्छा वाष्पशीलता, भैया ये भी होना चाहिए। वाष्पशीलता का जो मान होता है ये भी जो है कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। चल भैया 1 और 2 जो है मैच कर गया। ठीक है, 3 में बोल रहा है कि हाई विस्कोसिटी, ना ना ना, लो होना चाहिए, मतलब मेरे भैया 3 वाला जो गलत है। और 4 में बोल रहा है उच्च वाष्पशीलता, 4 वाला भी गलत है, तो मतलब 1 2 सही है ना।
अब इसके हिसाब से विकल्प को मैच करा लीजिएगा। यहाँ पे मेरे भाई सही होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ओनली 1 and 2, केवल 1 और 2 सही हैं। देख मेरे भाई, हम चाहें तो अभी और प्रश्न जो है जोड़ सकते हैं। अब आप लोग जो है उठिए और ट्रांसफार्मर को कच्चा चबा के खाइए, अपने अपने फेयर कॉपी को उठा के खाइए मेरे भाई, ठीक है। चाट जाइए, पूरा पूरा चाट जाइए, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जो टॉनिक दे दिया हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत दिया हूँ ना मेरे भाई। अब जो है अपना वाला उठाइए, ठीक है मेरे भाई। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ, धन्यवाद।